ब्रेकफास्ट पहुंच रही सबों के पास। ओके बेटा, ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। आपने फैक्टर का रिकैप करके मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ बेटा कि फैक्टर वर्ड का प्रयोग आपने तो किया ही होगा बेटा। समटाइम्स वी टेल दैट 9 इज द फैक्टर ऑफ 27। व्हाट आर द रीजन टू यू नो? हम 9 को 27 का फैक्टर क्यों कहते हैं? व्हाट आर द रीजन्स देयर? क्या कारण है? क्या उसके पीछे जस्टिफिकेशन है? डू यू नो? अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है बेटा? 0 बचता है। आई मीन इट इज फैक्ट, अगर कोई फैक्टर है मीन्स सर्टेनली उसका एग्जैक्ट डिवाइजर है। मीन्स रिमाइंडर अगर हम उससे डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो उसका रिजल्ट, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जस्ट लाइक इफ आई कॉल 9 is a factor of 27, means certainly if 27 is divided by 9, remainder should be 0. और अगर यह मैं कहूँ कि already I try to divide 27 by 9 and our remainder is 0, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? अगर मैं कहता हूँ कि रिमाइंडर 0 आता है तो मीन्स 9 श्योर फैक्टर है। तो दो बातें यहाँ इंटरचेंज हो रही है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अभी कंपेयर हम 9 और 27 के बीच ले रहे हैं, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं 27 और 9 के बीच में। अगर 9 को मैं 27 के फैक्टर कहूँगा तो निश्चित है कि 9 से जब 27 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर कहूँ कि मैं 9 से मैंने 27 को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, तो सर्टेनली 9 इज अ फैक्टर ऑफ 27। ये दो बातें समझ में आई बेटे जो मैंने अभी बोला? ये दो बातें समझ में आ रही बेटा? बेटा मैं कह रहा था बेटा कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 9 इज द फैक्टर ऑफ 27, means certainly when 27 is divided by 9 remainder will be 0। और अगर मैं कहूँ कि मैंने 27 को 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो 9 और 27 में कैसा रिलेशन है? तो रिजल्ट विल बी फैक्टर का रिलेशन है। यही है फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम में यही बातों को मैं लिखूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैव कम स्टेट फैक्टर थ्योरम अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। कि स्टेट कीजिए फैक्टर थ्योरम को, लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो कैसे लिखेंगे? देखिए फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दिखाई दे रहा है बेटा सबों को? देखिए फैक्टर, हाँ फैक्टर। अच्छा एक मिनट तो वेट कीजिए ना, और दूसरा उपाय निकाल के देखता हूँ। फैक्टर थ्योरम, लेट जस्ट लाइक द रिमाइंडर थ्योरम की तरह वही भाषा प्रयोग करेंगे। Let Px be a polynomial of degree n where n is either greater or equal than 1, a be a real number। ये बातें उसमें यूज किया था, इसमें भी यूज करूँगा। Let Px be a polynomial of degree n where डिग्री n स्मॉल n लिखा हूँ, where n is either equal or greater than 1 and let a be any real number, any
रियल नंबर। देन पॉइंट 1, इफ polynomial of a equal to 0 means remainder is 0, then x minus a is a factor of px। तो x माइनस से फैक्टर होगा px का। और सेकेंड, अगर x माइनस से फैक्टर होगा एंड इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, दैट मीन remainder and then remainder means pa equal to 0। यही है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में बताया था बेटा कि अगर px पोलिनोमियल है और x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो pa से रिमाइंडर निकल जाएगा। उसके लिए आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पोलिनोमियल है और x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो P2 उल्टा x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो P2 निकालोगे तो रिमाइंडर दे देगा कि रिमाइंडर कितना आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? रिमाइंडर थ्योरम तो 2-3 बार इनसे रिमाइंडर थ्योरम में नहीं बताए थे बेटा कि Px अगर पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो बताया था कि डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट gx इक्वल टू 0 कीजिएगा, मतलब P2 निकाल दीजिएगा। तो P2 जो निकलेगा वो रिमाइंडर आपको दे देगा कितना रिमाइंडर आएगा। तो उसी तरह से यहाँ ये आपका रियल नंबर है तो x माइनस ए से डिवाइड करना है, इसका मतलब यहाँ तो x माइनस से अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर निश्चित होगा। जैसे 9 और 27 के बारे में शुरू में 2-3 बार रिपीट किए कि अगर 9 फैक्टर है तो मान के चलिए कि 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर निश्चित रूप से 0 आएगा ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो निश्चित सिंबल देता है कि इसका मतलब फैक्टर है। तो वही है कि रिमाइंडर 0 अगर है तो फैक्टर है x माइनस से, और अगर x माइनस से फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। यही बात अल्टरनेट किया गया। अब एग्जाम्पल दे कैसे समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज देयर इज ए पोलिनोमियल, एग्जाम्पल पे आइए चेक करेंगे हम। एग्जाम्पल लेट px इज इक्वल टू गिवन x4 प्लस 2x क्यूब x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड gx, इसे डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से। चेक करना है इज gx फैक्टर ऑफ px नॉट। आप यहीं चेक करके दिखाएंगे इज gx ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, चेक करके देख। अच्छा ठीक है, करता हूँ। चेक करके देखना है कि क्या पोलिनोमियल वो है या नहीं। राइट साइड अब क्या करेंगे, लिखिए आइए प्रूफ पे आइए, प्रूफ करते हैं कि सचमुच में क्या फैक्टर है या नहीं। लिखेंगे
लेट जी एक्स इजकल टू 0, लेट जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स कितना है, दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इजकल टू 0 माइनस 3। अब इसे रिमाइंडर पता कर लेते हैं। देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा बेटा, बता सकते कोई? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या निकालना होगा? कोई भी हेल्प कीजिए मुझे। व्हाट विल बी रिमाइंडर? p माइनस 3, यही ना होगा बेटा। रिमाइंडर थ्योरम में भी बात बताई गई थी ना कि जी एक्स 0 निकालते हैं। तो आवाज मेरी पहुंच, हाँ, तो p माइनस 3 निकालेंगे। अब आइए, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसके बाद लिख के चाहे तो फिर पहले रिमाइंडर निकाल ही लेते हैं। सिंस p माइनस 3, आई मीन जहाँ भी x मिल रहा है उसको 3 से रिप्लेस कीजिए पोलिनोमियल में। तो x 4 मिला तो माइनस 3 टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x क्यूब तो माइनस 3 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 3। जहाँ भी x मिला इस पोलिनोमियल में सबको माइनस 3 से रिप्लेस किया गया। माइनस 3 टू एक्सपोनेंट 4, 2 माइनस 3 क्यूब माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर 2 माइनस 3, दिस विल बी 3 3 जा 4 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 81, ये बन जाएगा 81, पॉजिटिव 81 हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट इवन नंबर है। दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 27 माइनस 27, here will be 2 multiply 9, here will be minus 6 minus 3, I mean 81 minus 54 minus 18 minus 6 minus 3 इक्वल टू 81। इस सारा नेगेटिव एक साथ जुटेगा 639। क्या करना नीचे, नीचे क्या कर, देखिए इस सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ दीजिए 639 17, ये भी माइनस 81 ही हो गया अर्थात 0 आ गया। देयरफॉर बाई रिमाइंडर कितना निकला बेटा, 0 में निकला। हैंस बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम आई कैन जस्टिफाई दैट अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि x प्लस 3 जो है इसका फैक्टर होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। हैंस बाई इधर नहीं दिख रहा है बेटा, अच्छा ठीक नीचे कर, हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ तो सब तो समझाऊंगा एक बार और, ये आप राइट कीजिए फिर समझा दूँ। बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 is a factor of px। फिर से बता देता हूँ एक बार, आप लोग पहले बार राइट डाउन कर लीजिए फिर समझाता हूँ। समझ में आ रही है बात बेटा? मैं फिर से स्टार्ट होके समझ, देखिए फिर से शुरू हो जाता हूँ। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है बेटा कि अगर जस्ट लाइक रिमाइंडर थ्योरम का डिफिनेशन है कि px पोलिनोमियल है whose डिग्री इज n, दैट n शुड बी आइदर
इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 मीन्स वो पोलिनोमियल आपका लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है, क्योंकि वो डिग्री पे डिपेंड कर गया। और डिग्री पे डिपेंड हम लोग क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को भी। अब उस पोलिनोमियल को अगर कोई ये रियल नंबर है तो अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया अगर तो और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो समझिए निश्चित रूप से जो है एक्स माइनस से वो फैक्टर होगा। और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। खाली बात को उल्टा पुल्टा कर दिया गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। एक एग्जाम्पल के लिए एक्सप्रेस किया गया, एक पोलिनोमियल हम लोग ले लिए px जो कि बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री इसका 4 है। x4 + 2x³ - 2x² + 2x - 3 gx जिस दूसरा लीनियर पोलिनोमियल लिए। अब इसके रिगार्डिंग में हमको कंपेयर करना है कि क्या है x + 3 इस बाइक्वाड्रेटिक का फैक्टर है या नहीं। तो इस x + 3 को 0 करके रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिए। रिमाइंडर निकालने के लिए p - 3 निकाले, पोलिनोमियल ऑफ -3 निकाले, सचमुच में 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्लैरिफाई हो गया कि x + 3 जो है वो px का फैक्टर है। यही जस्टिफाई करना था बेटा। अब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल लीजिए, एनसीईआरटी, एंड वी हैव टू जस्ट ओपन आवर बुक, पेज number already yesterday we have to taught regarding, पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर विल बी, सारे बच्चे राइट डाउन कर लिए बेटा, 2.3 2.3 हैड बिकम 2.4। तो सारे लोग वी हैव टू कम पेज नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4, पेज नंबर 43, चैप्टर्स नेम पोलिनोमियल, इन विच our first question is determine which of the following has x + 1 as a factor। इसे इरेज करूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि पोलिनोमियल्स डिफरेंट पोलिनोमियल्स दिए गए हैं और आपको जस्टिफाई करना है कि क्या x + 1 ए गिवन ऑल 4 पोलिनोमियल्स के फैक्टर हैं या नहीं। तो सेम जस्टिफिकेशन हम करेंगे, उसमें भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे किसका रिमाइंडर 0 हो पा रहा है। जिससे रिमाइंडर 0 आएगा दैट विल बी क्लियरली क्लासिफाइड, दैट विल बी फैक्टर। जस्ट लाइक वी आर इरेजिंग दिस पार्ट एंड कम फॉर द नेक्स्ट। इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर देता हूँ बेटा। सारे बच्चे राइट डाउन कर लिए, नो एनी डाउट, ओके बेटा। अब आइए, ओके बेटा। Then exercise 2.4, whose first question is exercise 2.4. First question is given regarding the justification of factors. Means for that we have to find out their remainder. Just like exercise 2.4. First question is given px is given x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1, and gx is given x + 1. We have to justify is gx factor of px। चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। आइए प्रूफ में, प्रूफ, लेट gx = 0, दैट मीन x + 1 = 0, दैट मीन्स
x इक्वल टू 0 -1 दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा बेटा कोई बताइए, रिमाइंडर किससे निकलेगा, क्या निकालें, p -1 पोलोमियल ऑफ -1 से निकलेगा। अब लिखिए सिंस पोलोमियल ऑफ -1, इस सारे को -1 से रिप्लेस कीजिए x को, तो x क्यूब -1 का क्यूब, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, x -1 प्लस 1, दिस विल बी -1 का होल क्यूब -1 नेगेटिव रहेगा चूँकि ऑड एक्सपोनेंट है, दिस विल बी +1 -1 +1। इस प्रकार से सारे के सारे कट के क्या हो गया बेटा 0 आ गया। देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर का 0 आना क्लियर कर दिया कि ये x+1 जो है x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। सिमरन समझ में आई बात बेटा, बोलो। रिमाइंडर निकाल के देख लिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो हो गया। ओके बेटा, थैंक यू, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम इसी का